आज के दिन में बहुत ज़्यादा लो ट्रेड करते हुए हमें देख रहा है और एक वीक में इसने -11% के हमें लॉसेस दिए हैं। तो जो भी चिली कॉइन के होल्डर्स हैं उनको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइस होल्ड कीजिए, लेकिन अपना प्रॉफिट भी बुक कीजिए, बिकॉज चिलीज कॉइन में अभी फिलहाल ही वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है और वॉल्यूम कम होने की वजह से ये कुछ ज़्यादा ट्रेड करते हुए हमें देखने में नहीं मिला। तो गाइज हम लोग जाएंगे यहाँ पे सीधा टेक्निकल्स की ओर हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे एक सेल का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और इसके अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो -7% एक महीने में और 3 महीने में -21% नीचे ज़्यादा हुआ। और यहाँ पे आप एक ही अजम्पशन कर सकते हो कि यहाँ पे हर महीने में 7.5% मार्केट नीचे जा रहा है। नीचे जाते हुए मार्केट ने आज 11%, जो कि डे का 11% होता है, वो वीक का 11% होता है, वो एक ब्रेक किया है। तो हम लोग चेक करेंगे सीधा टेक्निकल्स की ओर बढ़ते हुए कि चिलीज कॉइन ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे बिहेवियर का रीजन क्या है, इसके न्यूज़ के बारे में हम लोग पता लगाएंगे। और यहाँ पे एक आइडियाज है कि टारगेट ऑफ 0.65, तो ये जो आइडिया है ये कुछ इतना खास आइडिया मुझे लगा नहीं, तो मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो सबसे पहली बात, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर एक कॉइन के बारे में अपडेट्स मिलती रहे और ताकि आप इन्वेस्ट करते रहो और आपके पैसे बढ़ाते रहो। तो हम लोग का कंपटीशन है फॉरेनर कंट्री के साथ, तो इंडिया को ट्रेड मिलना ये मेरा काम है, प्रॉफिट बुकिंग करना। तो आपके लिए मैं लेते आ जाऊंगा ऐसी ही वीडियोस हमेशा के लिए और आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग्स होती रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग अगर सीधा एनालिसिस की ओर बढ़ते बिना बिना किसी रुकावट की देख सकते हो आप कि ये कॉइन है बिना किसी रुकावट की नीचे ही आते गया है नवंबर से। तो नवंबर के बाद एक जो डाउनफॉल ओमनिकॉन के वजह से हमें देखने मिला है चिलीज कॉइन में, तो उसी वजह से कॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आया। तो इसके नीचे आने का बिहेवियर एक ही है ओमनिकॉन, मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा। और दूसरा रीज़न है कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। फिलहाल ही कंपनी के फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट हमें देखने मिली है, कोई ज़्यादा फंडामेंटल्स नहीं है। जो चिलीज कॉइन आप जैसे कि चिलीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पोर्ट्स इवेंट्स में मतलब उनका पार्टनरशिप है, जर्सीज वो लोग सेल करते हैं, बट उससे भी क्रिप्टो से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि ये डीफाई टेक्नोलॉजी को ये नहीं बोलने के वजह से ये सब हमें देखने मिल रहा है। जो डीफाई टेक्नोलॉजी है वो आज के फ्यूचर की और आज के पीढ़ी की बहुत ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है और इस ज़रूरत को पूरी नहीं करने के कारण कॉइन में कुछ ज़्यादा ग्रोथ देखने ने नहीं मिली। तो पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि चिलीज कॉइन के बारे में आया था रोड मैप। तो रोड मैप में सीधा सीधा बोला गया है कि हमारा जो चिलीज कंपनी है वो डीफाई टेक्नोलॉजीज की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही बिकॉज उनके बिजनेस को वो सूट नहीं करता। तो ये जो एक ड्रॉबैक चिलीज कॉइन के थ्रू हमें सुनने मिला, तो इसी वजह से मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है वो लो हुआ, मार्केट थोड़ा लो ट्रेड कर रहा है। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मार्केट लो ट्रेड कर रहा है न्यूज़ेस के वजह से मार्केट अप भी होता है, बट वो जब अप होता है तो इतना कुछ खास अप नहीं होता। जैसे कि आप ये वाले पॉइंट पे 20 दिसंबर को देख सकते हो, जब यहाँ पे टाइप हुआ था चिलीज कॉइन का कोई एक यूएफसी के साथ या कोई एक ई स्पोर्ट कंपनी थी उनके साथ इनका टाइप हुआ था, तब हमें एक पंप देखने मिला। लेकिन उसके बाद भी हमें एक डम देखने मिला। तो न्यूज़ रहती है वो टेम्पररी रहते हैं, फंडामेंटल्स रहते हैं वो परमानेंट रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है। तो ये था इसके पीछे का रीज़न। तो हम लोग सीधा एनालिसिस की ओर बढ़ेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये मार्केट नीचे क्यों जा रहा है। तो अगर हम लोग इसको जूम इन करते हैं तो यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हो कि यहाँ पे नवंबर में एक सपोर्ट लिया गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया गया था 0.33 एंड $0.36 पे। और इस महीने में मार्केट ने बहुत ज़्यादा 0.23 के पॉइंट्स पर हमें सपोर्ट करते हुए मार्केट दिखा है, जो कि होता है इंडियन रुपीज़ में 18 रुपीज़। तो 18 रुपीज़ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए हमें मार्केट दिखा है। और इसका पीक पॉइंट अगर पकड़े तो 0.36 का 81 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग देख सकते हैं कि 29 रुपीज़। तो 18 से 29 तक यह मार्केट हमें फ्लक्चुएट होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक टारगेट सेट किया था बीच में, तो वो टारगेट रेजिस्टेंट टारगेट सेट किया था। तो यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंट टारगेट हिट होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल के टाइम पे। तो ऐसा क्यों हुआ मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। तो ये जो ऑल टाइम लो रेजिस्टेंस है यहाँ पे मार्केट हमें ट्रेड करते हुए अभी भी दिख रहा है। यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया था कुछ 10th जैन को, 10th जैन को यहाँ पे कुछ एनालिसिस किया था। मैंने यहाँ पे बोला था
कि ये 2 पॉइंट्स ओके, ये यही था मेरा एनालिसिस एक्चुअली। तो मैंने बोला था कि ये 0.27 के टारगेट्स को हिट करेगा, या फिर ये 0.27 और 0.28 के बीच में ये हिट करेगा, जो कि हुआ नहीं मार्केट में। और मैंने कहा था कि नीचे आप अगर बाइंग अगर टारगेट्स देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.25, और उसके बाद मैंने रखा था 0.25.0। तो आप यहाँ पे लिटरली देख सकते हो कि ये अगर लाइन को मैं एक्सटेंड करूँ और एक्सटेंड करता हूँ, चलिए ये अगर लाइन को मैं एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे मार्केट ने उसी पॉइंट को एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लिया है फिलहाल के टाइम पर। तो मार्केट ने इसी पॉइंट को रेजिस्टेंस मान लिया। तो फिर इसके बाद ये जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमें एक ऊपर वाले लाइन पे मार्केट ट्रेड करते हुए दिखा। तो मैंने आपको गाइज पहले ही बता दिया था कि आपको आपके सेलिंग पॉइंट्स रखने हैं ये वाला, तो इसको भी हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला टारगेट तो हिट नहीं हुआ है एक्चुअल में अभी, सॉरी ये टारगेट पे हिट हो चुका है। तो फिर ये परफेक्ट पॉइंट पे मैंने आपको बताया था, इस टाइम पे भी मेरा अजम्पशन सही निकला। यहाँ पे मैंने आपको बोला था यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा और रेजिस्टेंस मिला। तो गाइज ये रेजिस्टेंस मिला, फर्स्ट ब्रेक पॉइंट मैंने आपको बताया था ये वाला, तो ये वाला रेजिस्टेंस भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे जो मेरा अजम्पशन था वो बिल्कुल सही होता होगा। अगर मैंने आपने मेरी वीडियो देखी होगी चिलीज कॉइन के बारे में लास्ट टाइम, तो 101% मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपने प्रॉफिट बुक किया होगा 0.27 पे, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है, हम लोग इंडियन रुपीज़ में होता है 21 रुपीज़। तो 21 रुपीज़ पे आपने प्रॉफिट बुक किया होगा। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे ट्रेड करते हुए हमें दिख रहा है, और यहाँ पे इसने ये वाले टारगेट्स को भी ब्रेक किया है, मार्केट ने ये वाले टारगेट्स को भी ब्रेक किया है। तो हम लोग फिलहाल इसे एक्सटेंड करने वाले हैं, देखते हैं मार्केट ने कहाँ तक हिट किया। तो मैंने आपको इसके बाइंग जोन्स और सेलिंग जोन्स मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि आपको क्या रखने। तो अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो तो आपको पता शायद ही पता होगा कि मैंने क्या बोला था, या आपके माइंड में आपने रखा होगा। तो अभी हम लोग को इसे एक्सटेंड करना ज़रूरी है। इसको थोड़ा मैच कर लेता हूँ, तो ये वाले पॉइंट पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो फिर यहाँ से मार्केट ने थोड़ा दम तोड़ा है, पंप मिला, पंप रेजिस्टेंस को सपोर्ट मिला, ऑल टाइम सपोर्ट को हिट किया, ऑल टाइम सपोर्ट के बाद हमें नीचे जाते हुए दिख रहा। तो यहाँ पे हमें मार्केट ऊपर जाते हुए श्योरिटी हमें दिखने वाला है, ये वाले टारगेट सेट हो गए, मार्केट हमें ऊपर जाते हुए दिखने वाला है गाइस। और वो कितना ऊपर जाएगा मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। अगर इसके बाद हम लोग ट्रेड करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बना है, और ये वाले पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बना है। तो गाइस और यहाँ पे एक पीक रेजिस्टेंस बना है, तो और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बना है। चलिए गाइस इसको हम लोग दे देते हैं रेड ग्रीन कलर, बिकॉज ये है रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सीधा मार्केट जो है ऊपर की तरफ हमें इशारा करते हुए दिख रहा है। तो गाइस इसके टारगेट्स मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे। यहाँ पे हम लोग आरओसी चेक करें तो बाइंग प्रेशर इंप्रूव होते हुए, और सेलिंग प्रेशर जो है, सेलिंग फियर, वो भी हमें मार्केट में कम होते हुए दिख रहा है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस कॉइन को अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी। ये पॉइंट हम लोग पीक रखते हैं, तो यहाँ पे टारगेट्स हिट होंगे ये यहाँ से, और ये यहाँ पे 25.45, 25.99 और उसके बाद 26 जो कि होता है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं 0.2599 इंटू 81 होता है 21 रुपीज़। 21 रुपीज़ को ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 0.24 इंटू 81 इज नथिंग बट 19 रुपीज़। तो 24 रुपीज़ के टारगेट्स को हम लोग हिट करते हुए इस कॉइन को देखने वाले। 19 से 24 आपका प्रॉफिट होगा, मे बी समथिंग होगा 6 से 7 से 8% या 9% का प्रॉफिट आपको देखने मिलेगा। अगर 26 के पॉइंट को हिट करते हैं 19 से लेके
0.26 0.26 के टारगेट्स को अगर ये कॉइन हिट करता है तो आपका कॉइन का रेंज होगा 21 रुपीज़। तो अभी फिलहाल 19 पे ट्रेड कर रहा है, तो आने वाले टाइम पे हम लोग 21 रुपीज़ पे ट्रेड करते हुए इस कॉइन को देखने वाले हैं श्योर एंड शॉर्ट। तो हम लोग आगे जाके हम लोग डिसाइड करने वाले कि हम इस कॉइन को कहाँ पे सेल करने चाहते हैं। तो यहाँ पे जब ये पॉइंट हिट होंगे तो गाइज मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको बताऊँ कि कॉइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसके बाद हम लोग को एक डाउनफॉल देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। बाइंग, अगर आप बाइंग करना चाहते हो कॉइन की तो आप बाइंग कर सकते हो ये वाले जोन पे, जो कि है 23 के 0.2363, ये वाले पॉइंट पे आप बाय कर सकते हो। 23.2369 0.23 इंटू 66 इंटू 81 अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे होता है 18 रुपीज़। 18 रुपीज़ पे आपको बाय करना है इस कॉइन को और आपको सेल करना है 0.26। लास्ट टारगेट है गाइज 81, यहाँ पे होता है 21 रुपीज़ पे। 18 से 21 पे आपके बीच में आपको ये कॉइन को सेल करना है। और 0.25 को अगर ये हिट होता है तो आपका प्रॉफिट होगा 20 रुपीज़। तो 20, 21, 18, 20, 18, 20 एंड 21। 18 पे बाय, 18 के आसपास बाय करना है। 21 टू 22 के बीच में या 20 टू 21 के बीच में सेल करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना। उसके बाद हम लोग न्यू ट्रेड करेंगे। और अगर आप ज़्यादा ही लकी होगे तो ये 0.27 के टारगेट्स को हिट होते हुए हमें देखने को मिलेगा, और वो होता है कैलकुलेट करने के बाद 21 रुपीज़। तो वही है 18 टू 21 का रेंज रखा है हम लोग ने। हम लोग यहाँ पे देखेंगे मार्केट कहाँ पे हमें जाते हुए दिखता है।